नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। आइए देखते हैं शैतानों के जुर्म की हैरान कर देने वाली वारदात। शादी के नाम पर बड़ा खेल सामने आया है। दो परिवार लुटेरी दुल्हनों का शिकार बने, तो वहीं दूसरी तरफ इश्क ने चोर बना दिया है। प्रेमिका के महंगे शौक पूरे करने के चक्कर में एक युवक ने अपने मालिक की दुकान में ही सेंध लगा दी। मध्य प्रदेश के शाजापुर में शादी के नाम पर बड़ा खेल सामने आया है, जहां नई नवेली दुल्हन के इरादे नेक नहीं थे। मौका देखते ही धोखेबाज दुल्हन ने लाखों का सामान और नकदी पर हाथ साफ कर दिया और इस लुटेरी दुल्हन के शिकार एक परिवार नहीं बल्कि कई परिवार बने। देखिए भरोसे को लूटने वाली ये लुटेरी दुल्हन की चौंकाने वाली रिपोर्ट। शाजापुर से आई है रिश्तों और भरोसों को झकझोर देने वाली सनसनीखेज कहानी, जहां शादी के 7 फेरों के बाद बंधा रिश्ता सिर्फ 15 दिनों में ही टूटकर बिखर गया और पीछे छोड़ गया एक ऐसा रहस्य जो अब पुलिस की जांच के दायरे में है। ये मामला सिर्फ एक धोखाधड़ी नहीं बल्कि एक ऐसे सुनियोजित खेल की कहानी है जहां शादी को हथियार बनाकर गरीब और सामान्य परिवारों को निशाना बनाया गया। पनवाड़ी गांव के 2 परिवार जिनके घरों में हाल ही में शहनाई गूंजी थी, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं सकी। शादी के महज 15 दिनों के भीतर ही दोनों दुल्हनें अचानक घर से गायब हो गईं और उनके साथ गायब हो गईं परिवारों की जिंदगी भर की जमा पूंजी। पीड़ित परिवारों के मुताबिक ये पूरा मामला किसी सामान्य शादी का नहीं था बल्कि एक संगठित गिरोह की प्लानिंग का हिस्सा था। दलालों के जरिए रिश्ते तय कराए गए, लड़कियों को रिश्तेदार बताकर परिवारों से मिलवाया गया और फिर शुरू हुआ पैसे का खेल। किसी ने 2 लाख रुपए दिए तो किसी ने 3 लाख रुपए और बदले में मिला सिर्फ एक रिश्ता जो 15 दिन भी नहीं चला। शादी के बाद शुरुआती कुछ दिन सब कुछ सामान्य रहा, घर में रस्में निभाई गई, रिश्ते मजबूत दिखाए गए, लेकिन फिर अचानक बहाने शुरू हुए। कभी तबीयत खराब, कभी मायके जाने की बात और फिर एक दिन दोनों दुल्हनें घर से गायब हो गईं। ना कोई सूचना, ना कोई संपर्क, बस पीछे रह गया खाली घर और टूटा हुआ भरोसा। तो हमने शादी करी थी 20 तारीख 12 महीना 2025। 13 तारीख को दिन संक्रांति के घर गई थी। उसके बाद में 5 महीने बाद में नहीं आ रही और फ़ोन लगाओ तो फ़ोन मना करती है और धमकी देती है। क्या बोलती है? क्या फ़ोन मत लगाना, पैसों की बात मत करना, पैसे आज मिला कोई कल मिले। कितने पैसे थे? ये दिए थे हमने 2.5 लाख केस और 50,000 का खर्चा। आभूषण भी थे कुछ सोने चांदी के? 250 ग्राम चांदी थी, एक मोबाइल था 10,000। तो कुछ विवाद हुआ था कि कुछ विवाद नहीं हुआ, प्रेम भाव से मिल के आए, उसके बाद कोई मना नहीं हुआ। परिवारों का आरोप है कि जब उन्होंने अपनी रकम वापस मांगी तो उन्हें धमकियां मिलने लगी। गाली गलौज और जान से मारने की धमकी तक के आरोप सामने आए। पीड़ितों के पास पैसे देने के वीडियो, शादी की तस्वीरें और कुछ दस्तावेज भी मौजूद बताए जा रहे हैं। इस पूरे मामले में जिन नामों का खुलासा हुआ है उनमें दलालों की एक पूरी चेन सामने आई है। नारायण पांडा शाजापुर से जुड़ा नाम बाबू, उज्जैन क्षेत्र से और सुखराम धार का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोप है कि यही गिरोह शादी तय कराता था और फिर पूरा खेल रचता था। नहीं, मैं आ जाऊंगी 2-4 दिन में, संक्रांत करके आ जाऊंगी। 18 तारीख को बोल के गई थी, 13 तारीख को गई थी। तो मैंने ठीक है। उसके घर पे हुई थी बात आपके? घर पे हुई थी बात। क्या क्या बोला? उन्होंने कहा आज पहुंचा देंगे, कल पहुंचा देंगे। तो पहुंचाते पहुंचाते अब 5 महीना कर दिया। अब आखिरी टाइम पे उन्होंने बोल दिया कि आज फोन मत लगाना हमको, ये मत करना, वो मत करना। इसके बदले शिकायत करी थाने वाले पे? नहीं करी। अब उनने मौका दिया था, हमने भी मौका दिया। चलो आज नहीं तो कल घर बसाने पहले तो शादी करी थी। फिलहाल मामला सुनेरा थाना और एसपी कार्यालय तक पहुंच चुका है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हालांकि पीड़ित परिवारों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी तुरंत कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन थाना प्रभारी के अनुसार आवेदन प्राप्त कर जांच जारी है। इस पूरे मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये सिर्फ 2 परिवारों की ठगी है या फिर शादी के नाम पर चल रहे एक बड़े रैकेट का हिस्सा? शाजापुर की कहानी सिर्फ एक धोखे की नहीं बल्कि उस भरोसे की है जो रिश्तों के नाम पर बेचा गया। अब देखना होगा कि पुलिस जांच में इस लुटेरी शादी गैंग का सच कितना सामने आता है।
जिले के सुनेरा पुलिस थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें लुटेरी दुल्हनों के द्वारा सोने चांदी और नकदी लेकर फरार हो गई है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि सुनेरा थाना क्षेत्र के पनवाड़ी गांव में 2 युवकों को शादी का झांसा देकर लुटेरी दुल्हन 15 दिन उनके घर रही और 15 दिन बाद उनके घर से सोने चांदी और नकदी रुपए लेकर फरार हो गई। पीड़ितों के द्वारा पुलिस अधीक्षक के यहाँ पर ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। इंडिया डेली के लिए शाजापुर से किशोरनाथ राजगुरु। इंदौर में इश्क ने चोर बना दिया है। प्रेमिका के महंगे शौक पूरे करने के चक्कर में एक युवक ने अपने मालिक की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस की पैनी नजर से वो नहीं बच पाया। 48 घंटे में चोरी का खुलासा होता है और आरोपी को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया गया। देखिए प्यार, पैसे और चोरी की ये फिल्मी कहानी। इंदौर से आई क्राइम की एक ऐसी कहानी जहां प्यार की कीमत वसूली गई, मालिक की दुकान से चोरी कर और वजह बनी एक महंगी मोहब्बत। लेकिन ये इश्क ज्यादा देर तक पुलिस की नजरों से छिप नहीं सका, जो सुनने में किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगता। यहाँ एक युवक जिसे लोग भरोसे के साथ दुकान में काम करने के लिए देते थे, वही युवक बन गया अपने ही मालिक का सबसे बड़ा गुनहगार और वजह बनी उसकी लव स्टोरी और उसकी प्रेमिका के महंगे शौक। पूरा मामला 24 मई का है, जब मुराई मोहल्ला स्थित एक दुकान के मालिक अमन अग्रवाल ने पुलिस को सूचना दी। देर रात दुकान से करीब 1,71,000 रुपए नगद गायब हो गए थे। न ताले टूटे, न कोई जबरदस्ती के निशान। बस एक सवाल था, आखिर पैसे गए तो गए कैसे? मामला जब थाने पहुंचा तो पुलिस ने इसे सामान्य चोरी नहीं माना। शुरू हुई जांच, करीब 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले गए और तकनीकी साक्ष्यों की गहराई से पड़ताल की गई। धीरे धीरे शक की सुई जाकर ठहरती है दुकान के एक पुराने कर्मचारी पर, जिसका नाम था कीर्तन सिरसाट। अमन अग्रवाल हैं, एयरपोर्ट रोड मल्हारगंज के रहने वाले हैं। उनकी बेकरी की दुकान थी, उनकी दुकान का ताला तोड़ करके उसमें से कुछ मसरूका लगभग 2 लाख रुपए चोरी किया गया था। तत्काल में घटना को संज्ञान में लेकर के एसीपी संयुक्त की टीम के द्वारा एक अच्छा प्रयास किया गया। पूर्व में भी एक अच्छा प्रयास किया गया था, बहुत सारे जो डेरे थे उससे भी 2 नकबजनी का खुलासा किया गया था और आज दिनांक को भी इस नकबजनी में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और जब इससे कड़ाई से पूछताछ की तो इसके द्वारा घटना करना स्वीकार किया गया है। वजह सबूत इसके द्वारा जो वहाँ से कैश चुराया गया था वो भी जब्त किया गया है और बाकी पीआर पर लेकर के अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ की जा रही है। कीर्तन वही शख्स जो कभी उसी दुकान में काम कर चुका था, जिसे पता था कि नकदी कहाँ रखी जाती है और यही जानकारी बन गई उसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी भी। पुलिस के अनुसार उसने पूरी प्लानिंग के साथ चोरी को अंजाम दिया और सबसे चौंकाने वाली बात, वारदात के अगले ही दिन वो फिर से सामान्य तरीके से दुकान पर काम करने पहुंच गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पुलिस पूछताछ में जो भी सच सामने आया, उसने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। आरोपी के अनुसार वो अपनी गर्लफ्रेंड के महंगे शौक और गिफ्ट्स पूरे करना चाहता था। पैसे की जरूरत बढ़ी और फिर उसने चुना गलत रास्ता। चोरी की साजिश रची गई और मौका मिलते ही कैश पर हाथ साफ कर दिया गया। पुलिस ने जब कीर्तन को हिरासत में लिया तो शुरुआत में वो खुद ही बेगुनाह बताता रहा, लेकिन सख्त पूछताछ और तकनीकी सबूतों के आगे उसकी ढाल टूट गई और आखिरकार उसने चोरी की बात कबूल कर ली। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी की पूरी रकम भी बरामद कर ली। अब इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि ये एक सोची समझी चोरी थी, जिसमें आरोपी ने भरोसे का फायदा उठाया। ये बेसिकली इसकी नीयत बदली, ज़्यादा उम्र का नहीं है, 18-19 साल का है। ये सबसे पहले उसी दुकान में काम करता था। इसको मालूम था कि गल्ला यहाँ पर रखा जाता है, तो उसी और कुछ और भी इसकी शौक थे और कुछ लतें थी। उस कारण सिर्फ इसको पैसे की आवश्यकता पड़ी, इसलिए इसने अपने मालिक के दर पर नकबजनी की हुई है। अभी तक के तथ्यों में यही तथ्य उजागर हुआ है। शेष और भी पूछताछ जारी है कि और कौन कौन से कारण थे, इस कारण से उसके द्वारा कदम उठाया कि कोई महिला मित्र है या महिला परिचित लोग हैं या अन्य लोग हैं, उनकी पूर्ति के लिए उसके द्वारा ऐसा कदम उठाया गया है। अभी तक के तथ्यों में यही आया हुआ है। बाकी हमारी विवेचना जारी है, जो अन्य तथ्य भी आएंगे उसको भी शामिल किया जाएगा। इंदौर की ये कहानी सिर्फ एक चोरी नहीं, बल्कि उस भरोसे का टूटना था जहां प्यार की आड़ में लालच ने एक शातिर अपराध को जन्म दिया।
अब सवाल ये कि क्या ऐसे आशिक चोर सिर्फ एक मामले हैं या फिर बदलते रिश्तों की नई क्राइम ट्रेंड। प्यार, पैसा और चोरी के इस तिकड़ी खेल में पुलिस ने भले ही मास्टरमाइंड को पकड़ लिया हो, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है कि आखिर भरोसे की दुकानें कब तक यूं ही लुटती रहेंगी। मध्य प्रदेश के इंदौर से पुलिस ने ऐसे आशिक को गिरफ्तार किया है जो महंगे सामान देने के लिए अपने ही मालिक की दुकान से उसने करीब 1,71,000 रुपए की चोरी कर अपनी प्रेमिका को काफी महंगे गिफ्ट दिए। पुलिस ने महज 48 घंटों में खुलासा कर इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। अमन अग्रवाल की शिकायत थी कि करीब 1,71,000 रुपए उसकी दुकान से चोरी हुए हैं। इसी मामले में दुकान का जो कर्मचारी है कित्तल सिलावट, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर महज करीब 48 घंटे में बड़ा खुलासा किया है और 100 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। संयुक्त पुलिस की बड़ी कार्रवाई यहाँ देखने को मिली है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ चेतन सिंह, इंडिया डेली लाइव, इंदौर। हमारे इस शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात करेंगे कुछ और गुनहगारों का पर्दाफाश। तब तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।